किराएदार को कब घर खाली करना होगा और अगर किराएदार समय पर घर खाली ना करे तो उस पर कितनी पेनाल्टी लगेगी, मकान मालिक उससे कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है, घर में अगर नल का पाइप टूट जाए तो उसकी मरम्मत कौन कराएगा, किराएदार के अधिकार क्या है और मकान मालिक का अधिकार क्या है। इसी सब को बताने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पूरे देश में किराएदार पर एक जैसे नियम लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक जो रेंट का कानून था उसकी वजह से बहुत से लोग अपना घर किराए पर नहीं उठाते थे। लोग डरते थे कि कहीं किराएदार घर पर कब्जा ना कर ले, लेकिन अब नए कानून से ये डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नए मॉडल टेनेंसी एक्ट की खास बातें बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा क्योंकि उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट आपके शहर, ज़िले और राज्य में कैसे और कब लागू होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अब अगर कोई मकान किराए पर दिया जाएगा तो उसका लिखित एग्रीमेंट ज़रूर होगा। इस एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के साइन होंगे और दोनों के पास इसकी एक एक कॉपी होगी। दोस्तों, इस एग्रीमेंट को 60 दिन के अंदर रेंट अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। एग्रीमेंट जमा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि विवाद होने पर एग्रीमेंट के आधार पर तुरंत उसका निपटारा हो सके। एग्रीमेंट को जमा करने का तरीका डिजिटल या फिजिकल हो सकता है। इसके लिए हर जिले में रेंट अथॉरिटी भी होगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट में किराए पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। मकान मालिक अपनी मर्जी के हिसाब से किराया ले सकता है और इतना ही नहीं, मकान मालिक को किराया बढ़ाने का भी अधिकार है। इस बारे में एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा वो मान्य होगा। जैसे मकान मालिक एग्रीमेंट में लिख सकता है कि हर साल किराया 10% बढ़ता रहेगा। अगर किराएदार इसके लिए तैयार हो जाता है और एग्रीमेंट में साइन कर देता है तो उसे किराया इसी हिसाब से बढ़ाना होगा। इस पर कोई सरकारी दखल नहीं होगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी तय कर दी गई है। अब मकान मालिक ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले सकता है। ये नियम उन मकान मालिकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है जो 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं। वैसे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हुई तो 6 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट कितने महीने या साल का होगा इस पर भी कोई लिमिट नहीं है। मकान मालिक को जितने समय के लिए ठीक लगे उतने समय के लिए एग्रीमेंट कर सकता है। समय खत्म होने पर रेंट एग्रीमेंट का रिवीजन या रिन्यूअल हो सकता है। इसके लिए दोनों को तैयार होना होगा। इस मॉडल एक्ट में मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। जैसे मकान दरवाजे और खिड़की में पेंटिंग की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। वायरिंग या पानी के पाइप में गड़बड़ी आती है तो मकान मालिक ही उसे ठीक करवाएगा। अगर मकान में कुछ और तोड़ फोड़ करके ठीक कराना है तो वो भी जिम्मेदारी मकान मालिक की ही होगी। किराएदार को कुछ भी तोड़ फोड़ या निर्माण का हक तब तक नहीं है जब तक कि मकान मालिक लिखित तौर पर परमिशन ना दे, लेकिन किचन की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, नल, स्विच, विंडो ग्लास वगैरह की रिपेयरिंग या नया पार्ट लगाने की जिम्मेदारी किराएदार की है। अगर मकान मालिक घर में कोई मरम्मत कराता है तो 24 घंटे पहले उसकी नोटिस देनी होगी ताकि किराएदार उसकी तैयारी कर ले। इतना ही नहीं, मकान मालिक दिन में ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकान में घुस सकता है। एक्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि कोई किराएदार खुद किसी और को किराए पर नहीं रख सकता है, लेकिन अगर मकान मालिक लिखित तौर पर परमिशन देता है तो इसकी इजाज़त होगी। समान परिस्थितियों में कोई मकान मालिक तब तक घर नहीं खाली करा सकता जब तक कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो फिर घर खाली कराया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार तय कर सकते हैं कि कितने दिन की नोटिस पर घर खाली करना होगा। इसके हिसाब से किराएदार को घर खाली करना ही होगा। इसके अलावा घर में बड़े बदलाव और रिपेयरिंग के लिए भी घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। खुद किराएदार भी 1 महीने की नोटिस देकर घर छोड़ सकता है। दोस्तों, अगर एग्रीमेंट या नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद भी किराएदार घर खाली नहीं करता है तो उसको अगले 2 महीने तक 2 गुना किराया देना होगा और उसके बाद तो 4 गुना किराया लगेगा। दोस्तों, किराए में ये बढ़ोतरी मकान मालिक को बड़ी राहत देगा
क्योंकि इसकी वजह से किराएदार जबरन आपके घर में कब्जा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई विवाद होता है तो कोई भी पार्टी मामले को रेंट कोर्ट में ले जा सकती है। कोर्ट को 60 दिन के अंदर फैसला करना होगा। अगर रेंट कोर्ट के फैसले से कोई भी पक्ष सहमत नहीं है तो वो रेंट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। इस एक्ट में हर जिले में रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल बनाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है जिसे केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है, लेकिन अभी ये कानून नहीं बन जाएगा। किराएदारी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। कई राज्यों ने पहले से ही किराएदारी पर कानून बना रखे हैं, इसलिए अब ये मॉडल टेनेंसी एक्ट राज्यों के पास भेजा जाएगा। राज्य इसके हिसाब से या तो नया कानून लाएंगे या फिर पुराने वाले कानून में ही सुधार करेंगे। इसका मतलब ये कि अब गेंद राज्यों के पाले में है, अब उन्हें ही कदम उठाना है और जब वो नया कानून बना देंगे तभी ये नियम लागू हो पाएगा। वैसे भी दोस्तों, इस मॉडल एक्ट में साफ कहा गया है कि नए नियम नए रेंट एग्रीमेंट पर ही लागू होंगे, पुराने रेंटल एग्रीमेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।